क्या चीनी में एक नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है? क्या सीमित बिक्री कोटा, इथेनॉल की बढ़ती मांग और आने वाला त्योहारी सीजन बाजार को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगस्त तक चीनी में बड़ी गिरावट की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है? अगर आप चीनी के व्यापारी, स्टॉकिस्ट, मिल से जुड़े हैं या रोजाना बाजार पर नजर रखते हैं तो यह रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। आज देश भर के चीनी बाजार में माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। ज्यादातर प्रमुख मंडियों में कारोबार सामान्य रहा, लेकिन बाजार का रुझान साफ तौर पर तेजी की तरफ झुका नजर आया। अब सवाल है, आखिर इस मजबूती की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाजार की। इस समय देश भर में मानसून सक्रिय है। बारिश के कारण कई इलाकों में सप्लाई और परिवहन सामान्य गति से नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ घरेलू खपत लगातार बनी हुई है, यानी मांग बनी हुई है, लेकिन सप्लाई पहले जैसी सहज नहीं है। यही संतुलन बाजार को मजबूती दे रहा है। इसके साथ ही पेराई सीजन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकांश चीनी मिलें उपलब्ध स्टॉक को सोच समझकर बाजार में उतार रही हैं। मिलें जल्दबाजी में बिक्री करने के बजाय बेहतर कीमतों का इंतजार कर रही हैं। इस नियंत्रित सप्लाई का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अब नजर डालते हैं थोक बाजार पर। उत्तर भारत के प्रमुख मंडियों में दिन भर मांग सामान्य से बेहतर रही। मुजफ्फरनगर, शामली, कोल्हापुर जैसे प्रमुख बाजारों में एम ग्रेड चीनी के भावों में सीमित लेकिन सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया। वहीं खुदरा बाजार में भी कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। देश के अधिकांश शहरों में चीनी लगभग 50 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो के दायरे में कारोबार करती रही। व्यापारियों का कहना है इस महीने का बिक्री कोटा बाजार की जरूरत के मुकाबले सीमित है। इसी वजह से बाजार में अतिरिक्त माल उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ राखी, जन्माष्टमी और आगे आने वाले त्योहार की तैयारी शुरू हो चुकी है। मिठाई निर्माता, थोक खरीदार और बड़े वितरक पहले ही अपनी खरीद बढ़ाने लगे हैं, यानी मांग अब धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। वैश्विक स्तर पर भी चीनी बाजार से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कई प्रमुख उत्पादक देशों में मौसम संबंधी चुनौतियां और उत्पादन अनुमानों में कमी की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को सहारा दिया है। इसके अलावा वैश्विक कमोडिटी विश्लेषकों का मानना है कि यदि मौसम संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं तो आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों पर दबाव ऊपर की ओर रह सकता है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो इस समय पूरे बाजार की दिशा तय कर रहा है, एथेनॉल। भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लगातार गति पकड़ रहा है। गन्ने के रस और शीरे का बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो रहा है। इसका सीधा असर चीनी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। बाजार को लग रहा है कि भविष्य में स्टॉक उतना आरामदायक नहीं रहेगा। इसी बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी ओएमसी की नई एथेनॉल निविदाओं ने चीनी मिलों की नकदी स्थिति भी मजबूत की है। अब मिलों पर किसानों का भुगतान करने का तत्काल दबाव पहले जैसा नहीं है। यही वजह है कि वे जरूरत से ज्यादा माल बाजार में नहीं उतार रहे हैं। इस नियंत्रित बिक्री से भी कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है? बाजार विशेषज्ञों और थोक कारोबारियों का मानना है कि जब तक सरकार अगस्त महीने का नया बिक्री कोटा घोषित नहीं करती तब तक चीनी में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। यदि बिक्री कोटा सीमित रहता है और त्योहारी मांग इसी तरह बढ़ती रही तो बाजार में मजबूती का रुख कुछ और समय तक बना रह सकता है। हालांकि यदि सरकार अपेक्षा से अधिक कोटा जारी करती है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सरकारी फैसलों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। व्यापारियों के लिए रणनीति की बात करें तो फिलहाल बाजार के पक्ष में कई मजबूत संकेत मौजूद हैं। सीमित बिक्री कोटा, नियंत्रित सप्लाई, एथेनॉल सेक्टर की मजबूत मांग और तेजी से बढ़ती त्योहारी खरीद। इन परिस्थितियों में घबराहट में बिकवाली करने के बजाय बाजार की चाल और सरकारी घोषणाओं पर लगातार नजर रखना अधिक समझदारी होगी। कुल मिलाकर चीनी बाजार इस समय मजबूत आधार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग स्थिर है, मिलें नियंत्रित बिक्री कर रही हैं, वैश्विक संकेत सकारात्मक बने हुए हैं और एथेनॉल सेक्टर बाजार को अतिरिक्त समर्थन दे रहा है। अगर अगस्त के बिक्री कोटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो निकट अवधि में चीनी के भाव मजबूत से स्थिर बने रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है। ऐसे ही सबसे तेज, सबसे सटीक और विश्लेषणात्मक कमोडिटी मार्केट अपडेट के लिए न्यूज मार्केट्स 24 के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं मनीष, धन्यवाद।